लंबा गहरा सांस भरते हुए और ओम की जब आप ध्वनि लगाएं तो ओम सर्वरक्षक अवश्य मन में चिंतन लाएं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। टैगोर गार्डन आर्य समाज की सुयोग्य प्रधाना आदरणीय संतोष कपूर माता जी, आदरणीय मंत्री सुयोग्य मंत्री आदरणीय प्रतिभा मल्होत्रा जी माता जी, और एवं इस समाज के जितने भी आयोजिका आपकी साथ में भगिनी हैं उन सभी देवी माता जी, और आप सभी जितने भी यजमान परिवार यहाँ पर आए हैं 4 दिनों में, उन वे सब भी, साथ ही साथ आप भी सब जितने भी श्रोता बंधु यहाँ पर भगिनियां उपस्थित हैं वे सब भी, और आज की हमारी जो कुशल आहार विशेषज्ञ बैठी हुई हैं डॉक्टर करुणा चांदना जी, सभी को परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए कोटिशय नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। और अपने विषय की ओर आती हूँ। माताओं बहनों, नवरात्र पर्व चल रहा है। क्या चल रहा है? इसको हम नवरात्र उत्सव भी कहते हैं, नवरात्र महोत्सव भी कहते हैं, है ना? आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, इसको नवरात्र क्यों कहते हैं? कार्य तो हम सारे दिन में कर रहे हैं, है ना? ये प्रश्न आएगा ना मन में, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसे सब है वैसे ही हम हैं। तो थोड़ा सा चिंतन किया करो, अपने लिए थोड़ा सा समय दिया करो, जो भी पर्व आए ना उनके बारे में थोड़ा चिंतन किया करो, सोचा करो कि ये पर्व क्यों आए हैं, क्यों हम मना रहे हैं, और हम क्यों आए हैं इस संसार में, इसका भी चिंतन किया करो, है ना? कि हम किस लिए आए हैं, हम उस प्रभु से मिलने के लिए आए हैं। तो जितने भी पर्व होते हैं ये हमको क्या करने के लिए आते हैं? खुशी देने के लिए आते हैं ना। अब नवरात्र पर्व आया, ये खुशी दे रहा है ना आपको, है ना? कोई आप कर्म ऐसा कर रही हैं, कर्म कांड ऐसा कर रही हैं जिससे आपको खुशी मिल रही, जैसे आपने अभी यज्ञ किया तो आपको खुशी मिली। तो इनको नवरात्र क्यों कहते हैं? नवानाम रात्राणाम समाहारः नवरात्रः, अर्थात 9 रात्रियों का समूह और नई रात्रियों के समूह को हम क्या कहते हैं? नवरात्र कहते हैं। अब आप कहोगे रात तो हमेशा ही आती है, नई कैसे हो गई? मन में प्रश्न आएगा ना। तो आपने देखा होगा एक ऋतु का बहुत बड़ा परिवर्तन इन दिनों हुआ है। वर्ष में 2 बार आते हैं ये, एक वसंत में आते हैं, वासंतिक जिनको बोलते हैं, एक अब ये शरद लगा इसमें आ गए, इनको शारदीय बोलते हैं। तो 6 मास तक के कोई परिवर्तन छोटा छोटा तो था, पर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। मीन्स गर्मी से लेकर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं था जिसमें सर्दी हो, लेकिन अभी आपको थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस भी होनी प्रारंभ हो गई। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्र। जब अब ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान देना शब्दों पर, ऋतु में जब परिवर्तन हो रहा है तो आपके पिंड में भी परिवर्तन हो रहा है। ये आपको आपकी आहार विशेषज्ञ बताएंगी कि आपको कौन सा भोजन खाना है। मैं आपको शॉर्ट में बस इतनी सी बात बताऊंगी, आप चाहते हो कि हमारा जो परिवर्तन हो रहा है और हमारे लिए सुखदायी हो, तो ब्रह्मांड के साथ तो तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो जो ऋतु ऋतु के फल फूल अन्न औषधियां इन दिनों आ रहे हैं उनका भोजन करना पड़ेगा। अब आप देखते हो, मन में ये प्रश्न भी आता है, हम ये व्रत जब आते हैं, ये नवरात्र जब आते हैं तो कूटू का आटा खाते हैं, समा के चावल खाते हैं। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि ये इन दिनों आ रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि ये हल्के होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने पिंड में जल्दी से ऊर्जा देने के लिए ये काम भी आते हैं। पिंड अर्थात शरीर। और हम सब चाहते हैं कि ईश्वर का भजन, नवरात्र जो आए हैं ये 9 दिनों की संकल्प लेने के लिए आए हैं। रात्रि कहते हैं अविद्या को, रात्रि कहते हैं अंधकार को। जब अंधेरा होता है तभी तो कहते हैं हम रात हो गई, कहते हैं ना। और जब प्रकाश आता है तो कहते दिन हो गया। तो रात्रि क्या कहते हैं? एक तो ये भौतिक प्रकाश और अंधकार हो गया, एक अंदर से भी आपका आंतरिक भी अंधेरा और प्रकाश होता है। मीन्स जब अविद्या रहती है तो अंधेरे में होते हैं, है ना? और जब प्रकाश ज्ञान आ जाता है तो हम उजाले में आ जाते हैं।
तो जिस भगवान से हम मिल रहे हैं उस भगवान से मिलने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमको 9 दिन तक ये संकल्प लेना चाहिए कि परमात्मा मेरे भीतर से जितनी भी रात्रियां हैं अर्थात जितनी भी अविद्या है वो सारी की सारी अविद्या समाप्त हो जाए। ये 9 रात्र आपको ये खुशी देंगे जब आपका अज्ञान हट जाएगा, ठीक, जब आपको उजाला हो जाएगा तो क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति होगी और परमात्मा का प्रारंभ हो जाएगा। क्यों होना प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि परमात्मा में एक भी दुख नहीं है। परमात्मा में दुख है क्या? नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा को सारे लोग भज रहे हैं। दुख किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, इसलिए तो हम सुखी दुखी होते हैं। थोड़ा सा सुख मिलता है, जिस वस्त्र को खरीद के लाए, थोड़े दिन 4 दिन सुखी हुए, फिर रंग निकल गया, फीका हो गया या फट गया, फिर हम दुखी हो गए। यही तो सुखी दुखी होते रहते हैं। कौन चाहता है मैं बीमार ना रहूं? हर कोई चाहता है मैं सुखी रहूं, अर्थात मैं स्वस्थ रहूं। तो जब स्वस्थ रहूंगा तो ब्रह्मांड से तालमेल बिठाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको वैसा वैसा हमको आहार लेना पड़ेगा। दूसरी बात, शरीर के फिटनेस के साथ साथ हमको अपने मन को भी तो फिट रखना है। अब मन के भीतर चल रहे हैं बुरे विचार, ध्यान देना शब्दों पर। अब बुरे विचार भर लो तब तो परमात्मा से आपकी दूरी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर फोटो रोक देंगे, आप थोड़ी देर फोटो रोक देंगे। अभी फोटो नहीं देखे, अभी ईश्वर का फोटो देख रहे हैं हम सब। क्या कर रहे हैं? ईश्वर का फोटो हमने आपस में तो देख लिया, सब उन्हीं 5 तत्वों के बने हुए हैं हम। कोई भी ऐसा नहीं है जो 6 तत्वों से बना हो, सब 5 तत्वों से। कौन कौन से? छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। सब उनसे ही हम बने हुए हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है ना? कोई धनी है, कोई निर्धन है। सब संसार के भीतर यही सब हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो बहुत सुंदर होना, अब आप कहोगे सुंदर तो हम ब्यूटी पार्लर में हो जाते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए होते हो? आप क्रीम पाउडर लगाते हो 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलता, वो पसीने से फिर बाहर ले जाता है। लेकिन एक खूबसूरती ऐसी है जिसमें कहीं क्रीम पाउडर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खूबसूरती कैसी है? जैसे आप बाग के भीतर बैठ जाते हो, गुलाब के फूल सुगंध देते हैं तो आप सुगंधित हो जाते हो। आप सोचो ये परमात्मा का बाग है क्या? ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का बाग है। तरह तरह के इसमें गुलाब के, गेंदे के, ये सब फूल हैं, हम सब फूल हैं, ये सब खिलने वाले फूल हैं। और यही फूल देवी और देवता की उपाधि भी पाते हैं। क्या आप सबको सभी देवी देवता बोलते हैं ना? पतियों को देवता बोलते हैं और आपको देवी बोला जाता है। और एक देवी आप जिनको कहते हो मंदिरों के भीतर कहते हो ना कि ये वो वाली देवी है, ये वो वाली देवी है, ये वो वाली देवी है। ये क्या है? हम सब देवियों की ही प्रतिमा है वो। हम सब देवियों ने, देवताओं ने ही मिलकर के बनाए हैं, है ना? तो हम सबका परिवार इन नवरात्रियों में क्या संकल्प लेना कि हम सब देवी देवता परस्पर सम्मान करने वाले बने। किस किस का सम्मान करें? पहले तो अपने शरीर का सम्मान करें, शरीर को स्वस्थ रखें, फिर अपने मन का सम्मान करें, क्योंकि कोई भी काम होगा वो पहले अपने आप से प्रारंभ होगा। फिर मन का सम्मान करें। मन का सम्मान कैसे होगा जी? मन को स्वस्थ रखेंगे। मन स्वस्थ कैसे होगा? सत्य बोलने से होगा, शिव में सोचने से होगा, हितकर सोचने से होगा, परोपकार की बात सोचने से होगा, ठीक? क्योंकि परमात्मा को कौन सा मन पसंद है? निर्मल मन जन सोई मोय पावा और मोय कपट चला चित्र न बावा। तो परमात्मा को कौन सा मन पसंद है? निर्मल मन पसंद है। तो नवरात्र जो आए हैं वो ये बताने के लिए आए अपने शरीर को फिट करो। देखो देखो ऋतु क्या दे रही, कोल्ड स्टोर का सामान खाना बंद कर दो। अब आप कहोगे हम तो कन्या पूजन भी करते हैं, नवरात्रों में करते हैं ना, सभी करेंगे, मैं भी करूंगी। आज वर्तमान की स्थिति देखिए कितनी खराब है। कन्या दुखी है, गर्भ में भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों का लव जिहाद हो रहा है। आज तो बहुत अधिक मात्रा में बेटियों को पूजना चाहिए। उनको इसलिए कहा जाता है कि देवी हैं ये, देवियों का पूजन करो। बेटियों में ये गुण बढ़ा जाता है कि तुम देवी हो और तुम्हारे भीतर दिव्यता आनी है, तुम्हें अपनी रक्षा करनी है, तुम्हें अपना बचाव करना है, दिव्यता भर करके देवों के पास पहुंचना है तुमको और उस महादेव की प्राप्ति करनी है। इसीलिए उनके पग छुए जाते हैं, उनकी सुरक्षा में पग छुए जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कन्या के साथ 2 लड़के भी, लांगुर भी बिठा दिए जाते हैं।
2 हो, 4 हो, 6 हो, वो मर्जी है, कितने भी बिठा सकते हैं। और उनके भी पैर पूज दिए जाते हैं। तो उनके सामने भी ये आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। ये जो देवियां हैं, ये देवियां हैं, इनको देवियां समझना, इनके साथ कोई गलत कर्म मत करना। ये तुम्हारी बहन के समान है, ये बड़ी होकर के तुम्हारी माँ के समान है। ये थी तो तुम पैदा हुए, ये थी, ये देवियां थी तो तुम पैदा हुए। ये नारी है, नारी नाड़ी है, और ये घर की आधार है, और ये देवियों का पूजन हो। यज्ञ नारस्य पूजन, तो जहां जहां पर नारियों का पूजन होता है वहां वहां पर देवता निवास करते हैं। और जहां जहां पर यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्व तत्र निष्फला क्रिया, और जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती, नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों को देवी नहीं कहा जाता, वहां वहां पर क्या होता है, सारे कर्म किए हुए निष्फल हो जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, आज इस नवरात्रि के पर्व पर बहन बेटियों की सेवा सुरक्षा करेंगे, और जितने भी निर्धन वर्ग हैं उनकी। और आपने देखा होगा इन दिनों निर्धन परिवार के बच्चों को लाते हैं, है ना, और उनके पैर पूजते हैं, उनको भी वैसा ही सम्मान देते हैं जैसे अपनी बेटी को सम्मान देते हैं, कहीं उससे बढ़कर के सम्मान देते हैं, उनको भोजन देते हैं। लेकिन मैं आजकल जो प्रथा देख रही हूँ, दरवाजे से भोजन उनको पकड़ा दिया जाता है, ना उनके पैर पूजे जाते, ना हाथ में मोली पहनाई जाती, ना गले में यज्ञोपवीत डाला जाता, ना माथे पर टीका लगाया जाता, ना पैरों में हल्दी लगाई जाती। यहाँ पर एक सुधार आप सभी माताएं कर रहे हैं। वो जब तुम उनको एक तरफ देवियां कह रहे हो, तो कोई भी अतिथि द्वार पर आ रहा होता है, देवी तो अतिथि के समान हो गई ना, वो जो आई है या जो बच्चे आए हैं, उनको दरवाजे के बाहर नहीं, दरवाजे के अंदर बैठाओ। और पैर पूजना, पैरों को धुलाओ उनके, जाने कौन कौन से परिवारों से आई, ये प्रथा थी, पहले होता था। आज भी गांवों में चले जाओ, इतनी श्रद्धा से उनको पूजा जाता था। उन भाइयों को जो साथ में लांगुर पूजे जा रहे हैं, उनको बताया जाता था ये तुम्हारी बहन है, इनका तुमको सम्मान करना है, इनके साथ कोई व्यवचार नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, उनको ये सिखाया जाता है। अब आज हम इस चीज को तो भूल गए। मैं कह रही हूँ, हमारा धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, इतना भारतीय संस्कृति मजबूत है, इसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक पहलू काम कर रहा है। इसलिए ये नवरात्रि संदेश देने के लिए आता है, अपनी बहन बेटियों में देवी का रूप देखिए, अपनी देवरानी जेठानी में देवी का रूप देखिए, अपनी सास ननद में देवी का रूप देखिए। आज परिवार बिगड़ गए, कितने तलाक हो रहे हैं, कोई परिवार नहीं बनता, क्यों? हमने उनको देवी देखा ही नहीं। अगर ये भावना जो कन्या पूजन की 9 दिन में जो काम किया जा रहा है, अंतिम दिन में पूजा जा रहा है, अगर उसको ध्यान में रख करके आप पूरे वर्ष भर निभाने का वादा करो, तो आपके नवरात्र बैठे बैठे सफल हो जाए। कि मैं अपनी सास में देवी देखूंगी, मैं अपनी बहू में देवी देखूंगी, मैं अपनी ननद में देवी देखूंगी, मैं अपनी बेटी में देवी देखूंगी, मैं अपनी चाची ताई में देवी देखूंगी। ये देवियां वो देवियां हैं जो चेतन देवियां, जो ईश्वर ने बनाई हैं। ये देवियां ईश्वर ने बनाई हैं। इसलिए इन देवियों का पूजन इन नवरात्रि में अगर किसी को करना आ गया, तो आपकी नवरात्रि सफल हो जाएगी, परमात्मा भरवर दे देगा। क्यों? वो क्या कहता है, हमको आदेश करता है ना, क्या करता है? वो कहता है, मेरे पुत्रों, तुम ईश्वर से पुत्र, तुम आर्य हो और मेरा नाम अर्य है। ईश्वर का नाम एक क्या है? वेद कहता है अर्य, और तुम मेरे पुत्र हो। जैसे वसुदेव, और वसुदेव का पुत्र कौन हुआ? वासुदेव। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही अर्य ईश्वर का नाम, नॉलेज की चीज है, ध्यान में रखना। और ईश्वर का पुत्र आर्य हो गया। तो ईश्वर ने हमको नामकरण करके दिया, पहले हमको नामकरण हमारा किया, ईश्वर के अर्य के पुत्र होने से हम आर्य हुए। उसके बाद जिस देश में रहे, जिस भूखंड में रहे, वो आर्यावर्त हुआ। तो हम आर्यावर्त के वासी, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभ्य, धृतिमान, कांतिमान, भगवान, इस प्रकार के सुंदर सुंदर गुणों को लिए हुए होने वाला। तो ये जो आर्य समाज संस्था है, जहां पर आप हवन करने के लिए आए हो, यही मात्र आपके भीतर ये नवरात्रियों की जागृति बढ़ सकती है। आप किसी भी मंदिर में जाते हो, वहां पर आप अपना काम करते हो, लेकिन कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो। आर्य समाज मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है, किसी वक्ता को, विद्वान को बुलाते हैं, और बुला करके आप तक वो बात पहुंचाते हैं कि आपने जो कन्या पूजन किया वो क्यों किया, आपने उन बेटियों को क्यों खिलाया, आपने उन बेटियों के साथ उन लांगरों को क्यों पूजा, उनको क्यों आपने साथ साथ दक्षिणा दी। क्योंकि ये यज्ञ क्या कहता है? देव पूजा, संगतिकरण और दान करो। आपने देखा होगा हर पर्व के साथ, हर उत्सव के साथ ये 3 चीजें जुड़ी होती हैं।
जब आप घर में कुछ करते हो ना, कोई कार्यक्रम भी करते हो, बेटी का विवाह भी करते हो, तो क्या करते हो? पहले यज्ञ करवाते हो पंडित जी से, है नहीं करवाते तो आप सत्संग रख लेते हो, मतलब करते जरूर हो आप। प्रथम दिन जो आप करते हो, बेटी का विवाह करते हो या जन्म दिवस मनाते हो, तो कुछ ना कुछ जरूर करते हो अपनी अपनी पद्धति अनुसार। हम चाहते हैं कि आप यज्ञ करो, क्योंकि सुखी होना चाहते हो, आप बेटी की सफलता चाहते हो, विवाह में सफलता मिले, तो उस दिन आप यज्ञ अवश्य करो प्रथम दिन पर। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? जो पंडित वर्ग आते हैं या जो ननद वगैरह आती हैं या जो बहन बेटियां आती हैं, उनको आप कुछ देते भी हो। जब वो आके देते हो ना, खाली तो नहीं उनको भेजते, सबको कुछ ना कुछ देते हो, है ना। और पंडित वर्ग जो कराने आता है उसको कुछ दक्षिणा भी निकालते हो, तो आपकी दक्षिणा भी हो जाती है वहां पर, देव पूजा भी हो जाती है। सब देवों को पूजा मीन्स सब देवों के लिए आहुति लगाना, और सब देवों ने ग्रहण की अभी हवि बन करके इस यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ करें हम उस दिन, कोई भी उत्सव हो यज्ञ अवश्य करें, छोटा कर ले बड़ा नहीं, तो जन्म दिवस हो यज्ञ जरूर करें। जब तक आप यज्ञ में आहुति नहीं लगाओगे तब तक उतना लाभ मिलने वाला नहीं है जितना लाभ यज्ञ करने के बाद मिलता है। क्यों? स्वर्ग का हो यज्ञ, जो व्यक्ति सुख चाहे वो यज्ञ करे। और दूसरी बात, यज्ञो वही विष्णु, ये यज्ञ ही है जिसका नाम विष्णु है। और अभी आपने गणेशोत्सव मनाया होगा, ये यज्ञ ही है जो गणेश भी है। क्यों गणेश है? पूछो मुझसे, मैं बताती हूँ। गण कहते हैं समूह को, जनता को, और ईश कहते हैं स्वामी को, भगवान को, मालिक को। तो जो प्रजा का स्वामी है वो कौन हो गया? राजा। राजा ही होता है ना प्रजा का मालिक जो होता है। जैसे हमारे देश का राजा कौन है? आदरणीय नरेंद्र दास मोदी, है ना। और हमारे सभी राष्ट्रों का भी कोई राजा है, मीन्स पूरे ब्रह्मांड का भी कोई राजा है, वो कौन हो गया? परमपिता परमेश्वर। तो परमपिता परमेश्वर को पूजन के दिन, ये 9 दिन, सिर्फ 9 दिन ही नहीं, आप चाहते हो आपका हर दिन नवीन हो, हर दिन ऊर्जा से भरे, हर रात्रि में संचार हो, हर रात्रि को सोने के बाद सुबह उठकर आप कह सको कि मैं आज सुखपूर्वक सोया। तो आप इन 9 दिनों का संकल्प लेकर के चलना। प्रतिदिन यज्ञ करूंगा, आर्य समाज मंदिर जाऊंगा, अगर नहीं जा पा रहा तो घर में करूंगा। और एक और बात बताऊं, कई लोग मुझे प्रश्न किया करते हैं, बहन जी हमारे पास ना तो इतनी सामग्री होती, ना संविदा होती, ना हमारे पास करने वाला, हम बुजुर्ग हो गए, अब आप लोग जैसे नहीं उठा जा रहा, बैठा जा रहा, तो आलस हो जाता है मन में। तो आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। आप अपनी ऐसी व्यवस्था, जिसके मन में चाह होती है ना, वो राह निकाल लेता है। आप सभी प्रबुद्ध हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, कि अगर मैं एक छोटा सा हवन कर लूंगी, अब आप कहोगे मुझे तो मंत्र नहीं आते, आप गायत्री मंत्र से 16 आहुति दे लीजिए। गायत्री मंत्र सबको आता है यहाँ पर? कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको गायत्री मंत्र नहीं आता। ये गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, ये गायत्री मंत्र सावित्री मंत्र है, इसीलिए इसके जपने का विधान है। अभी एक माता जी कौन सी थी जो मुझसे प्रश्न पूछ रही थी, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था, मैंने कहा मैं तब बताऊंगी, मैं ध्यान भूल रही हूँ क्या पूछा था। उन्होंने कहा था कि मैं जो जप करती हूँ ना तो मेरा ध्यान नहीं लगता, कुछ इस तरीके का प्रश्न था। हाँ, कि मानसिक जप कैसे करें, ये प्रश्न था आपका, या वो कुछ और था? बता दो खड़े होके। मानसिक जप, देखो जप को हम कितने ढंग से करते हैं। एक तो हम बोल करके करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, इसको बोलते हैं वाचनिक जप। क्या बोलते हैं? वाणी से बोल करके गाया जाने वाला जप, बार बार आवृत्ति जिस चीज की जाती है उसको जप कहते हैं। ठीक, तो अब गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर रहे हैं, बार बार बोल करके कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे वाचनिक जप। अब आप वाणी को बंद कर लो, होठे ला करके भी तो जप होता है, ऐसे होता है ना, और घर में हम करते ही हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं उपांशु जप। क्या बोलते हैं? बोलो। अब एक होता है मानसिक जप, जिस मानसिक यज्ञ की वो माता कह रही थी। अब क्या होता है, जब वाणी से बोल रहे हैं तो एक रटन से विद्या, आपका मुंह चलता जा रहा है, पता नहीं ध्यान कहीं दूसरी जगह लग रहा हो, जप में लग रहा है, कितना लग रहा है। ठीक, होठ इलाके भी कर रहे हैं तो भी कुछ और सोच सकते हैं, क्योंकि मन तो अभी कनेक्ट हुआ ही नहीं, जिस चीज को पाना चाह रहे हैं उस चीज को कनेक्ट वहां से हुआ नहीं। तब क्या करेंगे? तब आपने, जैसे अभी 9 दिन चल रहे हैं, इन दिनों आप हल्का आहार ले रहे हो, स्वास्थ्य संबंधी आहार ले रहे हो, ठीक, तो आप ज्यादा सोओगे नहीं, क्योंकि आपका सतोगुण उभरा रहेगा, रजोगुण तमोगुण आपके दबे रहेंगे। तमोगुण उभरता है तो व्यक्ति क्या करता है? राक्षस प्रवृत्ति पा जाता है, खाता चलेगा, पीता चलेगा, उल्टा सीधा खाएगा, मिर्च मसालेदार खाएगा। और रजोगुणी, हम जैसे मनुष्यों जैसा व्यक्ति मिर्च मसाला भी खा लेगा, कभी जप कर लेगा तो कभी भोजन कर लेगा, कभी भजन करेगा, कभी भोजन करेगा, बार बार यही सब करता रहेगा। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो एक व्रत लेगा,
कि मुझे आज दिन में 2 बार खाना है, ऐसा भोजन खाना है जो स्वास्थ्यवर्धक हो, हित भुक रित भुक मित भुक हो, मतलब मेरे शरीर को हित पहुंचाए, मेरे शरीर का कल्याण करे, ऐसा भोजन करूंगा मैं। दूसरा, मात्रा देख करके भोजन करूंगा, कहीं ऐसा ना हो बहुत सारा बनाया है तो इकट्ठा डाल लूं कि पता नहीं रात को और मुझे भूख लग जाए तो खाना नहीं पड़े, सास ननद मेरी क्या कहेंगी या बहू मेरी क्या करेगी। ऐसी वृत्ति नहीं बनानी आपने सात्विक होने के लिए, क्योंकि एक बात ध्यान देना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको सतोगुणी होना पड़ेगा, हल्का आहार लेना पड़ेगा, अधिक जप में मन लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, लड़ाई भिड़ाई अपनी मेरी तेरी ये सब चीज छोड़नी ही पड़ेगी, ध्यान देना। तो नीचे ताक पर रखना पड़ेगा, नीचे मैं कुछ भी नहीं। देखो आप अगर 100% के हिसाब से इस बात को आंकते हो तो परमात्मा ने हमारी जो व्यवस्था की है 95% पुरुषार्थ परमेश्वर का है। आपको शरीर का देना, आपको बुद्धि का देना, मन का देना, धन का देना, दौलत का देना, सारी सामग्री किसकी है ये दी हुई? क्या आप लाए थे? नहीं लाए थे। तो 95% हिस्सा किसका पुरुषार्थ का है? ईश्वर का। 1% आपकी माता जी का है ना, पालन पोषण रक्षण किया। 1% पिताजी का है ना, 1% गुरु जी का, आपको अध्यात्म का ज्ञान दिया या भौतिक विषयों का ज्ञान दिया। कितने हो गए जी ये? अब 95 और 3 98। अब 1% उनका जिन्होंने ये पंखा बनाए, कूलर बनाए, एसी बनाए, टीवी बनाए, चकला बेलन बनाए, दुकान की कोई तराजू गांठ बनाए, है ना, या ये यज्ञ कार्य किया, 1% इनका। कितने हो गए? 99। मात्र 1% हिस्सा मेरा है। और घमंड कितना बड़ा? इतना बड़ा। जिसको क्रोध आए समझ लेना ये अहंकारी व्यक्ति है। इसको दबाने के लिए 4 बातें याद करके चले जाना मुझसे। पहला बोलिए मानना, दूसरा बोलिए मान जाना, तीसरा बोलिए मान देना, चौथा बोलिए मनाना। अब व्याख्या नहीं करूंगी, फिर ये डॉक्टर साहब मेरी नाराज हो जाएंगे, इसीलिए व्याख्या अगले प्रवचन में कभी मिलेंगे तब। 4 बातें जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, अहंकार ऐसे नीचे गिरा और ऐसे विनम्र हो जाता है जैसे पेड़ के ऊपर फल लगने पर वो पूरा पूरा नीचे आकर के पैरों में फल डाल देता है हमारे। इस प्रकार की विनम्रता हमारे जीवन में से रस बन करके परमात्मा सबका कल्याण करे। हम सबके ये नवरात्रि व्रत में संकल्प सार्थक हो, स्वस्थ जीवन देने वाला, लंबी आयु देने वाला। और एक और बात है, यज्ञ करने से सारे आपकी अरिष्ट है ना, जो कहते हैं ना किसी के ऊपर कोई शक्ति आ गई, कोई शक्ति आ गई, सारी दूर हो जाएगी। आपको भय लगे, यज्ञ कर लेना। आपको अरिष्ट शक्तियां सताएं, यज्ञ कर लेना। आपको सोचना बुद्धि बढ़ जाए, बच्चे हमारे परीक्षा में पास हो जाए, यज्ञ कर लेना। बस जुड़ जाना आप यज्ञ से। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दी। ध्यान इसीलिए नहीं लगता, मानसिक बल कमजोर है। मानसिक बल बढ़ेगा ईश्वर की समीपता से। अग्नि के पास बैठते हो ताप पाते हो, समुद्र के पास जाते हो ठंडक पाते हो, विद्वान के पास जाते हो ज्ञान भर लेते हो, ईश्वर के पास बैठते हो परम आनंद की प्राप्ति कर लेते हो। इसीलिए मेरी माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, जो भी बच्चे भी मेरे कुछ पीछे होंगे, सबसे एक ही निवेदन करूंगी, अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में हर प्रकार का सुख मिले, इस संसार का भी सुख मिले और परमात्मा का भी सुख, परमानंद की भी प्राप्ति हो, तो यज्ञ कर लेना, यज्ञ से जुड़ जाना। आपको नहीं आता तो मुझे फोन लाइन नंबर पर ले लेना, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 8130586002। मैं आपको घर बैठे बैठे यज्ञ कर रहा हूँ। शास्त्री जी से यहाँ कैसे मिल सकते हो, वो आपको लगेगा। माता जी से मिल सकते हो, इनका अंतरजालीय कार्यक्रम चलता है, ये आपको यज्ञ करना। पर आपका यज्ञ हो, भौतिक यज्ञ भी हो, आध्यात्मिक पिंड के भीतर भी यज्ञ हो। ईश्वर प्रत्येक क्षण यज्ञ कर रहा, 1 मिनट भी रजाई ओढ़ के नहीं सोता। हम जीवात्मा है इसलिए दुखी हैं, सारा दिन रजाई ओढ़ करके
हो जाती है। अगर आप चाहते हो इन नवरात्रि के 9 दिनों को हम जागृत करना, तो बस 9 वेद के मंत्र याद कर लेना। आप तो आगे बढ़े रोज यज्ञ करने वाले आज जी को 9 वेद के मंत्र याद कर लेना। उन 9 वेद के मंत्रों को नित्य प्रत दोहराते रहना और दोहराते दोहराते उनको जीवन में उतार लेना, तो समझ लो आपका नवरात्रि का पर्व ये सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और डॉक्टर संतोष कपूर जी को ये देती हूँ, या आदरणीय प्रतिभा मल्होत्रा जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न आ रहा है, जरा निराकरण। आप कह रही थी अभी कि अगर घर में कोई सामग्री ना हो तो हवन करना हो तो वो कैसे करें? हाँ, सामग्री थोड़ी सी जुटाएंगे। कैसे? ऐसे जुटाएंगे। आप आर्य समाज मंदिर आए, कितनी दूर है आपका घर बहन जी? कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? मात्र 5 मिनट का रास्ता है। आप सब्जी लेने कितनी दूरी पर जाती हैं? सब्जी लेने कितनी दूर जाती हैं? 5 मिनट का रास्ता है या 4 मिनट का? मतलब और पास है, मंदिर से भी पास सब्जी का रास्ता है। अच्छा, आप सोना आभूषण कपड़े लेने जाती हैं, वो कितनी दूर है? आपके उत्तर आपके पास है सारे। आप चाहो तो आपके घर भी पहुंचा, आपके घर की भी व्यवस्था मैं जिम्मेवारी लेती हूँ। हमने तो इनाम वगैरह में भी हवन कुंड भी बांटे हैं, सामग्री। यहाँ आर्य समाज हर प्रकार की व्यवस्था, पुरोहित की भी व्यवस्था करेगा, सामग्री की भी व्यवस्था करेगा, समिधा की भी व्यवस्था करेगा, और तो और घट की भी व्यवस्था करेगा। गाय का घी भिजवाएगा आपके पास, और मेरे से आप संपर्क करना, मैं भिजवाऊंगी। मुझे अपना एड्रेस देना, पूरी सामग्री, कितनी सामग्री चाहिए मैं निःशुल्क आपके घर पहुंचाऊंगी। लेकिन आप माता जी यज्ञ करना प्रारंभ कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।